हेलो। आज मैंने सोचा कि आपके सामने रीट का सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेट मिल सके कि अपन किस डायरेक्शन में और कितना अपन ने काम किया है। सबसे पहले टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजभाषा। ये सब कितने नंबर के? 80 मार्क्स के हैं। तो इसमें देखो, भूगोल में देखो, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप अपन ने कर लिया, मानसून तंत्र एवं जलवायु कर लिया, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ, ये कर लिया। राजस्थान की वन संपदा कर ली, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य कर लिया, मृदा और मृदा संरक्षण कर लिया। राजस्थान की प्रमुख फसलें कर ली, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात कर दिया। राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र कर लिया। अब ये 3-4 टॉपिक रहे। धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। फिर उसके बाद में इतिहास वाला पोर्शन है, इतिहास और संस्कृति। तो इसमें दे रखा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। ये पोर्शन अब बाकी वाले स्टार्ट करेंगे अपन, तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आप बस एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए इनसे कि कौन सी चीज़ें हैं। फिर आया कि राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था इत्यादि। फिर राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियाँ इत्यादि। फिर है राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाटक और लोक नृत्य। फिर है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र एवं आभूषण, चित्रकला एवं हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन और प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण का मैंने वीडियो डाल दिया है। इसके अलावा ये वीडियो भी मैं जल्द डाल दूँगा। फिर राजस्थानी भाषाएं, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थान संत साहित्य एवं लोक साहित्य। ये पूरा कितने का है? ये पूरा पोर्शन है 80 मार्क्स का। फिर बी नंबर पोर्शन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये 50 अंक का है। तो इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान में क्या चीज़ें पूछेंगे? प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी है, प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन से हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से हैं, प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, प्रमुख उद्योग, राजस्थान एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजना। ये मोस्टली करंट से संबंधित है। फिर शैक्षिक परिदृश्य में आया है शिक्षण अधिगम के नवाचार, जैसे स्माइल वाला प्रोग्राम हो गया, शिक्षा वाणी हो गया, शिक्षा दर्शन हो गया। तो ये चीज़ें शिक्षण अधिगम के नवाचार में शामिल हो जाएंगे। राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार केंद्र राज्य कौन कौन से देते हैं? जैसे गार्गी पुरस्कार हो गया, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड हो गया। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, विद्यालय प्रबंधन ये मैनेजमेंट का टॉपिक है, ये भी करवा दूंगा। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ये इम्पोर्टेंट है, ये करंट से पूछेंगे कौन से राज्य ने करी या किस ने अपनाई, कौन कौन सी धाराएं इसकी अपनाई, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्विति, ये टॉपिक अपन ने कर लिया है। फिर इसके अंदर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान इसके ऊपर अधिकार बनाया, नियम बनाया 2011, वो है। फिर राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये देना है। फिर सामयिक विषय ये इसी के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें क्या है? राजस्थान की समसामयिक घटनाएं होगी, अभिनव विकास योजना एवं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय, ये राजस्थान से संबंधित है। फिर उसके अंदर सी नंबर पोर्शन है सामाजिक अध्ययन, 120 अंक का है। तो इसमें देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसमें कितने टॉपिक्स हैं? तो ये सबसे पहले अपन देखें, प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति होगी, बौद्ध और जैन धर्म हो गए और महाजनपद काल हो गया। फिर मौर्य साम्राज्य आ गया। तो उसकी क्या है? राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं होगी, सम्राट अशोक का धर्म एवं अभिलेख। इन चीज़ों को स्पेशल अपन करेंगे क्योंकि इसमें सीधा पूछते हैं कि
अशोक के अभिलेख बहुत सारे बनाए, उसके अंतर्गत धर्म के अंतर्गत कौन सा है, धर्म मात्र भेजे, कहाँ कहाँ भेजे, कौन सा अभिलेख में क्या उल्लेख है, विजय घोष की उल्लेख है, यूँ। फिर दिल्ली सल्तनत आगे और मुग़ल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत से मुग़ल साम्राज्य के क्या क्या चीज़ें उनके साथ में हुए, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, मुग़ल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत और मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, पृथ्वीराज चौहान, इनके टर्म्स पूछेंगे प्रशासनिक वाले, इनको क्या क्या बोलना, दीन इलाही है या दूसरे ये फिर क्या मुंसिफ पूछ लेंगे, मुंसिफ किससे संबंधित है, वजीर किससे संबंधित है, ये इसलिए। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, ये इतने इतिहास तक के हो गए। फिर आगे पृथ्वी, ये भूगोल का आ गया विश्व का, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश और देशांतर। वायुमंडल, ये अपन मैप के थ्रू करेंगे, बोर्ड पे करेंगे। वायुमंडल हो गए, संगठन हो गए, संरचना हो गई, पवने हो गई, वायुमंडलीय संरचना। ये पवने स्थानीय पवने मोस्टली पूछते हैं कि सिराको हो गई, मिस्ट्रल हो गई, ये कहाँ कहाँ पर बहती है, हरमट्टन की हो गई। वायुमंडलीय संचरण, ये भी इम्पोर्टेंट है वायु। फिर महासागर में क्या, ज्वार भाटा कब आते हैं, धाराएँ क्या हैं, जैसे अगुलास की धारा कौन सी है, ब्राज़ीलियन धारा कैसी है, गर्म है ठंडी है, ठीक है, लेब्राडोर की कौन सी कैसी धाराएँ हैं, जल थल वितरण है। फिर संसार की प्रमुख वनस्पति कौन कौन से रीजन में पाई जाती है, वन्य जीव है। राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग, कौन कौन से कृषि आधारित उद्योग है। विश्व में क्या कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं। भारतीय संविधान, फिर संविधान चालू हो गया। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। फिर सरकार का गठन एवं कार्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय शासन, कौन ग्रामीण और नगरीय। 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व, ये इम्पोर्टेंट है, कितनी महिला प्रतिनिधित्व है। भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था चालू हो गई। 5 टॉपिक सबके दे रखे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, तो इनकी स्थापना कब हुई है या इसके अंतर्गत कौन कौन से समझौते हुए हैं, वो इम्पोर्टेंस हो गई। निर्धनता और खाद्य सुरक्षा, इनके मानक कौन कौन से हैं। फिर मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग अगला टॉपिक आया है। तो मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हो गए, साख की विभिन्न स्थितियाँ, स्वयं सहायता समूह कौन से हो गए, उपभोक्ता के अधिकार कौन से, उपभोक्ता अभी नवीन उनमें संशोधन किए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो गए उनके अधिकार। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास। राजस्थान में कृषि एवं विपणन, कृषि उपज मंडियाँ पूछ सकते हैं, मंडियाँ कौन कौन सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS इसको बोला जाता है। फिर D नंबर में दे रखा है शैक्षणिक नीति विज्ञान, तो 20 अंक के। सामाजिक अध्ययन कौन सी, शिक्षण विधियाँ, उपागम, चुनौतियाँ, अधिगम। सहायक सामग्री कौन कौन सी है, दृश्य श्रव्य हो गई, श्रव्य सामग्री हो गई। उपयोग है, उनका उपयोग है, मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है। फिर शैक्षणिक, ये इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान 20 अंक का है और इसको भी अपन ट्रिक से पढ़ेंगे सारी। शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और कार्य। बाल विकास, अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। बुद्धि, संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत है मापन। अधिगम का अर्थ है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, प्रसृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। तो इनको किस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हो आप। अधिगम पे सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे। अधिगम का अर्थ। फिर अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, इनमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है। अभिप्रेरणा, मैस्लो वाला, ब्रूनर का है, तो ये चीज़ें पूछ सकते हैं। आशुबेल का है प्रेरणा, अभिप्रेरणा है। अधिगम में इसका प्रभाव क्या है। समायोजन की संकल्पना, कैसे मैनेजमेंट करोगे। एडजस्टमेंट होता है और माला एडजस्टमेंट, जिसको असमायोजित बच्चे कहते हैं। समायोजन की संकल्पना तरीके हैं। समायोजन में अध्यापक की भूमिका। सूचना तकनीकी 10 अंक की है, तो उसमें आधार, उपकरण, अनुप्रयोग, सामाजिक प्रभाव, ये इतने F तक है पोर्शंस। तो इनके एग्जैक्ट अपन टॉपिक वाइज करेंगे। आप भी किसी चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आपको
एग्जैक्ट चीज़ें पता चलेगी, अपन उसके अनुसार काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और उसी हिसाब से पेपर में भी उसी हिसाब से ही आएंगे क्रमबद्ध रूप से, इसलिए टेंशन ना लें और अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।